अवंतिका शहर के पास एक सिप्रा नदी थी। सिप्रा नदी को पार करके एक पंडित राजा को कथा सुनाने जाता था। वो रोजाना अपने शास्त्रों को सर पे रखता और नदी पार करता और कथा सुना के वापस लौटता। एक मगरमच्छ उसे रोज देखता। एक दिन मगरमच्छ ने अपना मुंह बाहर निकाला और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप तो महापंडित हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, थोड़ी सी कथा मुझे भी सुना दिया करो। मैं बदले में आपको हीरा मोती जवाहरात दे दूंगा। मैं तो नदी में रहता हूँ, हीरे जवाहरात मोती मुझे मिलते रहते हैं। मैं इकट्ठा कर करके आपको दे दूंगा। रोज पंडित जी उसको कथा सुनाते और हीरा मोती लेके जाते। एक दिन उस मगरमच्छ ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा जाने का समय हो रहा है। मुझे लगता है अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे त्रिवेणी तक छोड़ दो। तो उसने कहा कि तू इतना बड़ा मगरमच्छ है, मैं तुझे त्रिवेणी तक कैसे छोड़ सकता हूँ। तुमने कहा कैसे भी करो, आप आगे आगे चलो और मैं पीछे पीछे चलता हूँ। मुझे त्रिवेणी तक पहुँचा दो और मैं फ्री में जाना नहीं चाहता। मैं तुमको एक मटका भर के हीरा मोती दूंगा। पंडित जी राजी हो गए। जब पंडित जी राजी हो गए तो पंडित जी के राजीनामे में वो धीरे धीरे त्रिवेणी चले गए और त्रिवेणी जाने के बाद में मगरमच्छ ने डुबकी लगाई और एक मटका भर के पंडित जी को हीरा मोती दे दिया और वो हंसने लगे। पंडित जी बोले कि आप हंस क्यों रहे हो। उन्होंने कहा इसका राज एक धोबी है जो कपड़े धोता है, जहाँ से तुम निकल के जाते हो उसका गधा वो राज बताएगा। वो जैसे तैसे पहुंचे और रास्ते में सोचते रहे आखिर ये मगरमच्छ हंसा क्यों। वो चले गए। रात को नींद भी ना आई। पूरी रात दिमाग में यही बात घूमती रही कि मगरमच्छ रात को ये मुझे सता रहा है, मुझे बार बार इसकी हंसी दिख रही है। आखिर ये मुझे हीरा मोती का मटका देने के बाद हंसा क्यों। और जवाब में बताया कि गधा जवाब देगा। वो रात बीती, सुबह हुआ और गधे के पास पहुंच गए। जब गधे के पास पहुंचे तो गधे से पूछा कि गधा महाराज, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो मगरमच्छ था आखिर वो मुझे देख के हंसा क्यों। तो उसने कहा रहने दो, छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। जब उसने ज्यादा जिद करी तो उसने कहा कि मैं एक राजा के यहाँ पे वजीर था और जब मैं राजा के यहाँ वजीर था तो कुछ टाइम के बाद राजा बूढ़ा हो गया और बूढ़ा होने के बाद मुझसे बोला कि मुझे त्रिवेणी छोड़ दो। जब मैं उसे त्रिवेणी लेके गया राजा को तो राजा ने मुझे बहुत सारे असरफियाँ सोना चांदी दिया और कहा कि तुम घर जाना चाहते हो तो चलो, अगर नहीं जाना चाहते हो तो आप यहाँ भी रह सकते हो। मैं असरफी लेके वहाँ से चला गया, तब मुझे गधे का जन्म मिला, इसलिए वो हंसा। इससे क्या शिक्षा मिलती है। जिन लोगों के पास में ज्ञान है, तर्क का भंडार है, शब्दों के मालिक हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो छोटी छोटी बातों के लिए लालच में पड़े हैं, पैसे के पीछे पड़े हैं, उनको शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं सकता, फिर भी दूसरों से कहते हैं कि आप धन मत लो, माया के पीछे मत पड़ो, जबकि माया के पीछे वो खुद रहते हैं। अपने लिए उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है, दूसरों के लिए बहुत कीमती है। अपने ज्ञान को की कीमत वो कुछ नहीं समझते और पढ़ लिख कर भी वो अज्ञानी रहते हैं, क्योंकि ज्ञान बिना पढ़े लिखे में भी होता है, लेकिन पढ़े लिखे में बहुत ज्ञान होने के बाद भी फिर भी उनकी जो सोच है वो पैसे के पीछे पड़ी रहती है।
चाहे वो बाद में गधा बन जाएं, चाहे उन्हें कोई भी जन्म मिल जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ पैसे से मतलब है।